राम जी की कथा अनंत है। भगवान की कथाओं का कोई पार नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान राम, कई लोग ये बड़ा असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें। समझ नहीं आता लोगों को कि वो शरण में किसकी जाएं, कहाँ पहुंचे, कहाँ किसकी शरण में वो चले जाएं। लोग कंफ्यूज हैं। तो आइए हम आपका ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि भगवान श्रीमन नारायण जब त्रेता युग आता है तो वही नारायण राम के रूप में अवतरित होते हैं, वही। और जब द्वापर युग आता है तो वही श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं एक ही, उनके रूप बदल गए। कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी नरसिंह रूप, कभी वामन रूप, कभी कच्छप रूप, कभी धन्वंतरी रूप, कभी कपिल रूप, कभी मत्स्य रूप, कभी हयग्रीव रूप। ये 24 अवतार है ना भगवान जी के। तो हर समय, हर काल के लिए, हर कार्य के लिए भगवान अपने रूप बदल देते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किनका नाम जपें। आप राम जपो या कृष्ण जपो, एक ही बात है, पर्यायवाची हैं। पुष्प कहो या सुमन कहो, एक ही बात है। क्यों जी? छोटे छोटे बच्चे जब मंदिर जाते हैं तो माँ क्या कहती हैं? मांझी, मांझी बैठे, मांझी को प्रणाम करो। कौन है ये मांझी? ये मांझी क्या होता है भाई? क्यों? बच्चा भगवान जी नहीं कह पाता तो मुझसे कहा जाता है मांझी कहो। तो मांझी और भगवान जी दोनों एक ही बात है। एक सज्जन हमें मिले, वो बोले वो भगवान नहीं कह पा रहे थे, भगवान जी कह रहे थे, भगवान जी। उनसे बाहर नहीं निकल रहा था, भगवान जी नहीं, भगवान जी। तो भगवान जी कहो या भगवान जी कहो, एक ही बात है। आप नहीं बोल पा रहे हैं, वो ठीक है कि आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है। भगवान जी कहो या भगवान जी कहो, राम कहो या मरा कहो, मरा मरा मरा, क्यों? एक ही है ना मैया, अलग अलग है क्या? जैसे कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, एक ही तत्व है। इनमें स्वप्न में भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि जो कई जन्मों तक गणेश जी की उपासना करता है, उसे माता दुर्गा की उपासना करने का अवसर मिलता है, वो अधिकारी बनता है। भाई 5वीं क्लास 1 साल तक पढ़ेगा, तब 6वीं क्लास का अधिकारी होगा। जब 7वीं क्लास 1 साल तक पढ़ेगा, तब 8वीं क्लास का अधिकारी होगा। ऐसी तो होता ना। उसी प्रकार जब कोई कई जन्मों तक गणेश जी की उपासना करता है, तब वो माता दुर्गा जी की पूजा करने का अधिकारी होता है, उपासना करने का अधिकारी। जब कई जन्मों तक दुर्गा माता की शक्तियों की पूजा कर लेता, शक्तियों मतलब दुर्गा माता से अर्थ है सभी देवियां। जब कई जन्मों तक वो सभी देवियों की उपासना कर लेता है, तब वो भगवान शिव की उपासना करने का अधिकारी होता है। और जब कई जन्मों तक शिव जी की उपासना कर लेता है कोई, तब कहीं जाकर अंत में वह भगवान राम, कृष्ण और नारायण की उपासना करने का अधिकारी बनता है। कई जन्मों तक शिव जी की उपासना करने के बाद वो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करने का अधिकारी होता है। 10वीं पढ़ लिया, फिर 11वीं पढ़ेगा।
12वीं कर लिया फिर कॉलेज जाएगा, और जब ये सब पढ़ाई हो जाएगी तब अंत में पीएचडी करेगा। क्यों जी, यही सिस्टम है। तो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना, राम जी की और कृष्ण जी की उपासना वही करते हैं जो यहां से गुजर चुके हैं सब जगह से। सच कहूं तो आप सभी ने कई जन्मों तक भगवान माता दुर्गा और कई जन्मों तक आपने देवी की और कई जन्मों तक भगवान शिव की आराधना उपासना की है। इसके फलस्वरूप आपको अब बिहारी जी ने अपनी शरण में बुला लिया है कि अब मेरी शरण में आ जाओ। अर्थात भगवान राम, कृष्ण और नारायण यह तीनों एक हैं। हम किसी भी रूप से इन्हें पुकार सकते हैं। कोई राम कहे तो सही है, कोई कृष्ण कहे तो भी सही है, कोई श्रीमन नारायण कहे तो भी सही है, कोई जगन्नाथ जी कहे तो भी सही है, कोई तिरुपति बालाजी कहे तो भी सही है। ये पर्यायवाची है। भगवान के अनंत नाम है ना, भगवान का एक नाम ही है अनंत, अनंत अनंत है। भगवान का नाम क्या है? अनंत। क्या है भगवान का नाम? अनंत। अनंत नाम है भगवान के। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान गोपाल जी के 1000 नाम हैं, है ना। तो हजारों नाम जिनके हैं, उनके राम और कृष्ण 2 नाम। इसलिए कभी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तो राम जी का उपासक हूं तो कृष्ण जी की। अब कोई राम जी की उपासना करे और कृष्ण जी को गालियां देने लग जाए तो राम 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 ये तो घोर अपराध हो जाएगा। क्यों? आपके पांव कितने हैं? अब मैं आपके दाहिने पांव को अच्छा मानूं और बाएं पांव को कहूं उसको काट के फेंक दो, ठीक रहेगा? जैसे पांव 2 हैं, उसी प्रकार भगवान के पवित्र 2 नाम हैं, राम और कृष्ण। ये सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है, राम और कृष्ण। किनके नाम है ये दोनों? किनके नाम है ये दोनों? अब ये प्रश्न कोई कर दे कि राम और कृष्ण किनका नाम है, तो उत्तर है श्रीमन नारायण के ही 2 नाम हैं, राम और कृष्ण। हैं तो हजारों नाम, पर मूल तत्व में जाने और पहचाने जहां सबसे ज्यादा नाम जिनका ये नाम लिया जाए, राम और कृष्ण। किनके नाम है ये? भगवान श्रीमन नारायण के। नारायण के 2 नाम, राम और कृष्ण, ठीक है। इसलिए भगवान में मोह हो जाना कोई। अब देखो ना, यही सवाल रामचरितमानस में है। माता पार्वती भगवान शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु मुझे एक बात बताइए कि भगवान राम कौन है? किसे कहते हैं राम? क्या ये वही राम है जिन्होंने दशरथ जी के यहां जन्म लिया? क्या ये वही राम है जो कौशल्या पुत्र हैं? यदि वो राम हैं तो वो ब्रह्म कैसे हैं? पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि यति मोरी। ये माता पार्वती कह रही हैं कि यदि राम भगवान थे तो वो अपनी पत्नी के वियोग में दर दर क्यों भटक रहे थे? मेरी सीता सीता कहाँ हो? यदि वो भगवान थे, अच्छा ये बताएं, ये सभी के दिमाग में सवाल खड़ा हो सकता है कि राम जी यदि भगवान थे
तो फिर वो अपनी पत्नी को जंगल जंगल क्यों ढूंढ रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। हे प्रभु, ये कौन है? यदि भगवान हैं तो पत्नी के पीछे क्यों पड़े हैं? और वो राम कौन है जिनका आप सदा दिन रात जाप करते हैं? शंकर जी किसका नाम जपते हैं? राम सो अवध नृपति सोत होई, राम सो अवध नृपति सोत सोई, आज अगुन अलख गति कोई, अलख गति माता पार्वती कह रही हैं, जो राम दशरथ के बेटे हैं, जो राम अपनी पत्नी के पीछे घूम रहे हैं, और जिन राम का आप सदा दिन रात जप करते, आप मतलब शंकर जी, माता पार्वती कह रही है ना कि जिन राम का आप दिन रात जाप करते हैं, ये तीनों राम एक ही हैं क्या? कितने राम? दशरथ के बेटे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। क्या ये सभी राम एक ही हैं? आप बताओ, ये सवाल मेरा आपसे है। इतना सत्संग आपने किया है, मुझे बताओ कि दशरथ जी के बेटे राम और सीता को वन वन में ढूंढने वाले राम, और जिन राम का शंकर जी सदा नाम जपते हैं, ये तीनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? मेरा आपसे सवाल है। एक ही है? एक ही है। इसलिए इन रामों में हमें कोई भेदभाव नहीं रखना। कई लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। ये लोग एक्चुअली खुद कंफ्यूज हैं, जो लोग ये कहते हैं। सच्चाई ये है कि ये कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम नहीं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा, उसी का है। लेकिन कुछ लोग उसी को हटाकर एक कर देते हैं, तो वहां पे चार भागों में डिवाइड हो गए, और कई लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है सबको। लेकिन आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा। इन सभी का उत्तर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले लिख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं, जो कि आप सभी के घरों में है। रामचरितमानस है कि नहीं आपके घर में? रामचरितमानस हम सभी को पढ़ना चाहिए। और सवाल क्या है? माता पार्वती ने कहा बताइए भगवान। शंकर जी ने कहा देवी तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब शंकर जी प्रणाम करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। शंकर जी ने कहा है मंगल के भवन, जब भी आप लोग अपने नया घर बनवाए ना, तो नए घर में ये चौपाई जरूर लिखवाया करो। जो इस चौपाई को अपने घर में लिखवाता है
और जो नित्य इस चौपाई का पाठ करता है उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होता है। जैसे आप कभी कोई काम करने जाते हो ना घर से, तो हमेशा ये चौपाई पढ़ के जाया करो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊं सुदशरथ अजीर बिहारी। अपने घर पर ये चौपाई लिखवानी चाहिए। अब राम जी शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है और अब मैं सुनाता हूं तुम्हें कि भगवान की कथा जीवन में कितनी जरूरी है। भगवान की कथा के बिना ये जिंदगी सूनी है, जीवन अधूरा है। बिना भगवान की कथा के जीवन क्या है मेरी माँ? अधूरा है। शंकर जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। शंकर जी कहते हैं, जिनके कान कथा नहीं सुनते उनके कान चूहे के बिल हैं। वो सिर्फ क्या है? चूहे के बिल। कान से कथा तो सुनी नहीं, इसलिए कान दिए हरि कथा सुनन को। कान दिए हैं भगवान की कथा सुनने को, इसलिए जितना हो सके मेरी माँ कानों से कथाओं को सुना करो, कथाओं को सुना करो। ये कान जो हैं व्यर्थ में यहां वहां ना लगे। और सुनो, शंकर जी कह रहे हैं, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें केवल मोर पंख की आंखें हैं। आपने देखा है मोर पंख में भी एक आंख बनी होती है, छोटी सी, है ना? देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पर उसका कोई अच्छी लगती है बस। क्यों? उसी प्रकार ये तुम्हारी जो आंखें हैं ना, यदि भगवान को नहीं देखती ये आंखें तो मोर पंख जैसी हैं। इसलिए सदा भगवान को देखने के लिए आंखें उत्सुक रहा करें। आंखें किसके लिए तड़पने चाहिए? भगवान के लिए। केवल भगवान के लिए आंखें हों। जब भी आंखें खुलें तो पहला दर्शन भाव से, जहां हो, बिस्तर पर हो, जहां हो, भाव बनाओ कि हमारे सामने भगवान श्रीमन नारायण खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। उनका दर्शन करो, उनमें मन लगाओ, प्रेम से अपने आप को समर्पित कर दो उनके श्री चरणों में, ध्यान से उन्हें देखो। भगवान को देखने के लिए यदि आपकी आंखें हैं तो आपकी आंखें आंखें हैं, नहीं तो फिर मोर पंख की तरह है, कोई काम की नहीं है। आंखें व्यर्थ हैं उनकी। किनकी? जो भगवान को नहीं देखते। जिस रात भगवान सपने में ना आए, वो भगवान ऐसी रात ना हो। जिस रात सपने में भगवान ना आए, ऐसी कोशिश करो कि हर रात भगवान सपने में आए। कोई भी ऐसी रात ना हो। मैं जिस दिन भुला दूं भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, वो जीवन में मेरी आखिरी रात हो, आखिरी पल हो भगवान के बिना। मैं जिस दिन भुला दूं
तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हे कन्हैया, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आपका आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए। आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए। दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए। दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए। ओ दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए। घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका। घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका। ना जाने होगा कब
हो सजदा कबूल हो न हो दर पे खड़ा रहो। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। ना जाने होगा कब हमें ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है मस्ती के साथ भाव से झूमते हुए अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले। अनिरुद्ध की है आरज़ू एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। ना जाने होगा कब हमें ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। सरकार आपका सरकार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। प्रिय भक्तों, श्री भगवान शंकर जी ने सती माता पार्वती माता से कहा कि जिनकी आंखें भगवान को नहीं देखती उनकी आंखें मोर के पंख के समान हैं। जिनके सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकते उनके सिर तुम्बी के समान हैं। जिनके हृदय में भगवान नहीं है, जिनका हृदय भगवान की भक्ति से नहीं भरा, वो जीवित शव के समान है, मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, वो शव के समान मुर्दे के समान है।
जिनके हृदय में भगवान की कथा नहीं भरी है। शंकर जी कह रहे हैं देवी अब हम आपको सुनाते हैं कि कौन है ये भगवान, दशरथ जी के बेटे और माता सीता के लिए दर दर की ठोकर खा रहे राम जी, और जिनका मैं सदा ध्यान लगाता हूं वो राम जी कौन है। तो सुनो, वो भगवान बिनु पग चलाही सुनाही बिनु काना, कर बिनु करमा कराए विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक तावड़ जोगी। शंकर जी कहते हैं देवी वो भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। मैं उन भगवान का ध्यान करता हूं, वही राम जो दशरथ जी के बेटे हैं, वही राम जो सीता माता को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं राम की मैं उपासना करता हूं। ये बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान कैसे हैं? बिना पांव के चलते हैं, बिनु पग चलहि। भगवान बिना पांव के चलते हैं। सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुन लेते हैं। अच्छा बताइए, भगवान श्री राम बिना पांव के कहां चलते हैं? कभी चले बिना पांव के? भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। ये भगवान है, बिना पांव के कहां चले गए भाई? तो सुनो ना, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा उस समय भगवान द्वारिका में थे, और उस समय द्रौपदी हस्तिनापुर, वर्तमान में मेरठ, मेरठ से द्वारिका कितनी दूर है आज भी देख लीजिए आप गूगल पर। लेकिन द्रौपदी की आधी साड़ी खिंच गई, तब पुकारा पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। जैसी पुकारा द्रौपदी ने, तुरंत भगवान, पांव वाला आदमी भी चलता तो इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंचता। लेकिन भगवान है जो बिना पांव के वायु की तेज गति से, मन की गति कितनी तेज है। इस धरती पर सबसे तेज चलने वाला है मन। तुरंत आप अपने मन को अमेरिका पहुंचा दीजिए, वो चला गया। तुरंत अपने मन को दिल्ली पहुंचा दीजिए, वो चला गया। मन, इस धरती में सबसे तेज गति मन की है, लेकिन मन से भी करोड़ों गुना गति भगवान की है। उसी गति से भगवान आते हैं और द्रौपदी के लाज को बचाते हैं। तो बिना पांव के चले ना भगवान, बिनु पग चले, बिना पांव के चलते हैं। सुनहि बिनु काना, बिना कान के भगवान सुन लेते हैं। कहां सुन लिए बिना कान के? जब राम जी ने बाली को मारा, ध्यान से सुनिए, ये सब्जेक्ट आएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली ने कहा कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने कहा, सुन बाली, तुझे तेरी पत्नी ने समझाया था कि मैं राम हूं, मैं भगवान हूं,
पर तूने अपनी पत्नी तारा की बातों को ध्यान से नहीं सुना। समझाया था, तेरी पत्नी ने रोका था कि अब सुग्रीव वो पुराना सुग्रीव नहीं है, अब सुग्रीव के ऊपर भगवान राम का हाथ है। जब राम का हाथ नहीं था तो सुग्रीव को तुमने परास्त कर दिया था, पर अब सुग्रीव के पक्षधर भगवान है, इसलिए सुग्रीव से युद्ध ना कीजिए। समझाया था तारा ने। राम जी कह रहे हैं, बाली तुमने तारा की बात नहीं सुनी। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी तारा ने तो मुझे कमरे में बोला था। जब बाली आने लगा था ना, तो तारा ने अपने पति बाली को समझाया था कि मत जाइए। बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था? क्यों? इन्हें कैसे पता चला? इन्हें इसलिए पता चला क्योंकि ये बिना कान के सुनने वाले हैं। बिनु पग चले हैं सुने ही बिनु काना। हम कमरे में जो बातें करते हैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, वो बातें भी भगवान स्पष्ट सुनते हैं। अरे हमारी और तुम्हारी तो छोड़ दीजिए, यहाँ रेंगने वाली जरा चींटी होगी ना, वो चींटी भी दूसरी चींटी से क्या कहना चाहती है, उसके मन की भाव भी, मन की भावनाओं को भी भगवान समझते हैं, जानते हैं। चींटी की भाषा को भी भगवान समझते हैं और चींटी के शब्द को भी भगवान स्पष्ट सुनते हैं, क्योंकि वो भगवान है। जिस परमात्मा ने जीव मात्र को बनाया है वो उनकी भाषाओं को भी जानते हैं, भावनाओं को भी जानते हैं। इसलिए बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान बिना पांव के चल लेते हैं और बिना पांव के चल लेते हैं और बिना कानों के सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म लिखा है, कर बिनु कर्म, बिना हाथों के काम कर लेते हैं। बिना हाथों के काम कर लेते हैं। कौन सा काम बिना हाथों के कर लिया बताओ? हाथ भी नहीं लगाया और काम भी हो गया। कौन सा काम? महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने एक आदमी को नहीं मारा, और दूसरे भाव से भगवान ने ही सबको मारा। बिना हाथ लगाए युद्ध अर्जुन के बस का नहीं था। युद्ध महाभारत का युद्ध अर्जुन के बस का नहीं था, मेरी मां, नहीं था। अर्जुन के बाणों में तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म की छाती को भेद पाता, छलनी कर पाता। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि जयद्रथ का सिर काट सके। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि दानवीर कर्ण को वो मार सके। अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि गुरु द्रोणाचार्य की सेना को रोक सके। ये अर्जुन की ताकत नहीं। महाभारत में अर्जुन की ताकत नहीं लगी। जमाना अर्जुन की ताकत देखता होगा, पर यथार्थ देखने वाले भक्त तो भगवान की कृपा का दर्शन करते हैं। ये कृपा है ईश्वर की। अर्जुन ने ताकत के बल पर युद्ध नहीं जीता, अर्जुन ने कृपा के बल पर युद्ध जीता। इसलिए आपके पास कितनी भी सेना हो, कितने भी आप पावरफुल हैं, लेकिन आपके पास भगवान की कृपा नहीं है तो वो सारी ताकत व्यर्थ है। जीत सदा उन्हीं की होगी जिनके सिर पर भगवान की कृपा होगी, जिनके ऊपर कृपा। इसलिए कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पण चाहिए। तो भगवान बिना हाथ लगाए सब काम कर लेते हैं। बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना। सब कुछ कर लेते हैं। भगवान के बारे में कहा जाए, मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं। इस धरती पर ऐसी कोई कलम नहीं है जो ईश्वर के बारे में लिख पाए। जितना लिखा गया है वो तो समुद्र की एक बूंद के बराबर लिखा गया है। आज आप लोग और हम लोग भगवान के बारे में जितना जानते हैं ना, वो कितना जानते हैं?
जैसे समुद्र की एक बूंद को कोई उठाकर कहे कि मैंने समुद्र को जान लिया। क्या समुद्र की एक बूंद से समुद्र का आकलन किया जा सकता है? उसी प्रकार हमारे पास, आपके पास, इस धरती पर विद्वान से विद्वान के पास भी जितना ज्ञान है वह उतना ही है जितना समुद्र की एक बूंद है। इसलिए भगवान शंकर जी समझा रहे हैं पार्वती को, देवी ईश्वर पर श्रद्धा हो, संदेह न हो। ईश्वर अतर्क है, राम अतर्क बुद्धि, मन वाणी मत हमारे अस सुनहि सयानी। शंकर जी ये बात कह रही है, चौपाई शंकर जी की है। शंकर जी कह रहे हैं राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम अतर्क है, मन और वाणी से परे है परमात्मा। अब जो परमात्मा मन और वाणी से परे है उसे भला हम वाणी से कैसे जान सकते हैं? राम अतर्क है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। शंकर जी कह रहे हैं हे उमा, उमा मीन्स पार्वती, पार्वती जी का नाम उमा है। शंकर जी कह रहे हैं हे उमा, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, क्या क्या हेतु हैं? जन्म एक दुई करहूं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रुबे जय जान सबको। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। शंकर जी कहते हैं हे उमा सुनो, एक बार भगवान श्रीमन्नारायण के द्वारपाल थे जय और विजय। वैकुंठ के भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय। एक बार उन्होंने संतों को रोक दिया। सनक आदि जा रहे थे भगवान का दर्शन करने, तो द्वारपाल ने रोक दिया, खबरदार रुको। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हमें मत रोको, हम तो भगवान के भक्त हैं और भगवान की तरफ से आज्ञा है कि आप कभी भी आ जाया करो। जय विजय अपने पद का अहंकार करने लग गए। जो व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, पद का अहंकार करता है, उसका पतन हो जाता है। जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। दोनों को घमंड आ गया कि मैं भगवान का सेवक हूं, सुरक्षा कर्मी हूं, बॉडीगार्ड हूं। संतों को रोका तो संतों ने श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्मों के लिए। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने।
कशिपु, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, वही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, जय विजय, और वही द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र बने, और भगवान के हाथों ही इनकी सदगति हुई। ये जय और विजय थे। श्राप के कारण इन्हें राक्षस बनना पड़ा। इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि हम कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी पद प्रतिष्ठा हमें ईश्वर दें, हम कभी उसका अहंकार ना करें। जिस दिन अहंकार करोगे उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। बस ये याद रखो, कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता भगवान है। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो एक जिम्मेदारी, आप योग्य हैं इसलिए ईश्वर ने दे दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि अब तुम उसका घमंड करते फिरो कि साहब हम जैसा है कोई। इसके लिए नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो, उसका सदुपयोग कीजिए। धन मिला है तो धर्म कीजिए, सेवा कीजिए, उस धन को अच्छे कार्यों में खर्च कीजिए, लगाइए सेवा में, गरीबों की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए। ये दास अनिरुद्ध करता है ना, सुबह से शाम तक गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। कोई आ जाए सबको भरपेट यहाँ भोजन मिलता है। मैं पूरे भारत में गर्व से कह सकता हूँ कि आप कभी भी गौरी गोपाल जी के दरवाजे आएंगे तो वहाँ आपको भगवान का दर्शन मिलेगा, गौरी गोपाल भगवान का, और गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद जरूर मिलेगा। ये देखो, ये ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वो सेवा के लिए दिया, लेकिन हम सेवा ना करें, अहंकार करने लग जाएं, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए धन धर्म के लिए मिला है, धन अहंकार के लिए नहीं। आज लोगों के पास जरा सा धन हो जाए तो वो उसका अहंकार करने लग जाते हैं, मैं तो पैसे वाला, है ना, मैं तो बड़ा पैसे वाला हूं, ऐसा लोग अहंकार कर लेते हैं। ये दुनिया सुख पैसों की संगी है, इसलिए पैसा सत्य नहीं है। राम जी, भगवान के चरण पकड़ो। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इसलिए अहंकार नहीं, सदा भगवान की कृपा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, सदा यही भाव बना रहे। तो एक जन्म की, एक बार की बात शंकर जी ने सुनाई, अब सुनो। काश्यप अदिति तहाँ पितु माता, काश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक बार भगवान किसके लिए आए? एक बार कश्यप और अदिति दोनों, दशरथ जी कौन है? कश्यप ऋषि, और कौशल्या मैया कौन है? अदिति। कश्यप अदिति एक बार त्रेता में दशरथ कौशल्या बने, जिनके यहाँ इन्होंने खूब तपस्या की कि प्रभु आप हमारे पुत्र बनो, आप जैसे। भगवान बोले हमारे जैसे कहाँ, हम ही आते हैं,
तो इनके लिए राम जी बन के आए। एक बार भगवान राम जलंधर की पत्नी, जलंधर मरा ना, जलंधर, इस जलंधर नाम के व्यक्ति से शहर का नाम पड़ा जलंधर। पंजाब में जलंधर है ना। ये जलंधर नाम का एक राक्षस था। इनकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो इन्होंने तुलसी, इतनी बड़ी वृंदा, इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि इस पातिव्रत धर्म के बल पर वह अपने भगवान पर, सभी लोगों पर अत्याचार करता था जलंधर, और भगवान के हाथों मरा। तो वही जलंधर रावण हुआ, और उस रावण को मारने के लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। तो एक ये कथा है। ये कथा नारद जी और भागवत राम कथा में छोटी छोटी सी गोस्वामी तुलसीदास जी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। तो राम जी के जन्म के अनेक कारण है ना, इसलिए कारण बता रहे हैं कि एक बार इस कारण आए, एक बार इस कारण आए, एक बार इस कारण आए। अभी कथा स्टार्ट होगी। एक बार नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार भगवान को नारद जी के श्राप के कारण धरती पर आना पड़ा। एक बार भगवान को किसके लिए आना पड़ा? नारद जी के कारण। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया? नहीं? सुनो ध्यान से। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान नारायण को। माता पार्वती बड़ी आश्चर्य में डूबी, हे भगवान, ये नारद जी तो हमारे गुरु जी हैं, और ये तो दिन रात नारायण 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 जपते हैं। तो जिस परमात्मा का ये दिन रात ध्यान करते हैं, भला अपने भगवान को इन्होंने श्राप क्यों दिया? क्या अपराध कर दिया था भगवान ने? देखो पार्वती जी कह रही हैं भगवान ने क्या अपराध किया था। वो अपने गुरु जी को अपराधी नहीं मानती, क्योंकि पार्वती जी के गुरु जी नारद जी हैं। पार्वती मैया के गुरु कौन? मैया, ओ मेरी माँ, मैया पार्वती जी के गुरु कौन? बोलो मेरी माँ, क्या कह रही हो? मैया, हाँ हूं ना, कुछ